तकरीबन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में कुछ आमदन लेना वली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर काम जारी रखेंगे और ये कल रात इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर की गैर मुतवक्का तवील तरीन मुलाकात का एक अहम तरीन नतीजा है। और यकीनी तौर पर आप इस बात से हैरान हो रहे होंगे कि जनाब अली अमीन गंडापुर का अब मुखालिफ ग्रुप आ गया है इक़्तिदार में, और जनाब अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ ग्रुप जो कि इस वक्त अहम तरीन ओहदों पर मौजूद है, और उसमें से सरकर्दा शख्सियत जनाब जुनैद अकबर साहब ने, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी बन चुके हैं, उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कल ही अली अमीन गंडापुर की वजारत आला को चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला सिर्फ इमरान खान के इशारे पर मुनहसर है। जिस दिन इमरान खान की तरफ से इशारा होगा अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस सिनेरियो में इमरान खान के साथ GHQ हमला केस में समाअत के बाद अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद ये नतीजा निकलना कि जनाब अली अमीन गंडापुर वजारत आला पर कायम रहेंगे, बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और इस हवाले से अहम तरीन जराए ने, जो कि अली अमीन गंडापुर के करीबी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जनाब कि अली अमीन गंडापुर ने कल इमरान खान के साथ मुलाकात में उनको ऐसा यॉर्कर दिया जिसके नतीजे में इमरान खान की किलियां उड़ गई और इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए। अली अमीन गंडापुर के करीबी जराए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ मुलाकात में वजारत आला से मुस्ताफी होने की पेशकश भी की थी, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि मेरे मुखालिफ ग्रुप ने आपके साथ मुलाकात में इस बात का जिक्र किया है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो करप्शन है इसका बहुत ज़्यादा बोल बोला है, और जनाब आपने उनको इस बारे में भी हदायत की है कि जनाब ये जो सूबाई एंटी करप्शन कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको ज्यादा फ़आल होना चाहिए, और इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत के दरमियान गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं उसको इसका जायजा भी लेना चाहिए। इस पर अली अमीन गंडापुर ने जराए के मुताबिक इमरान खान को आगाह किया कि जनाब मैं इस एंटी करप्शन कमेटी के रूबरू पेश होने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने वो यॉर्कर मार दिया जिसने इमरान खान साहब को क्लीन बोल्ड कर दिया। वो यॉर्कर क्या था आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि इमरान खान के साथ ये जो तवील तरीन मुलाकात में अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये जो एक अजीबो गरीब किस्म का रवैया इख्तियार किया गया, इसकी वजूहात क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस मुलाकात का नतीजा जुनैद अकबर आतिफ खान के ग्रुप के ऊपर किस तरीके से बरामद होगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, जिसका आज एक दौर होना मुतवक्के है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल ही उमर अयूब साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया था कि जनाब वो आज के इस दौर में मुज़ाकरात के इस दौर में शरीक नहीं होंगे, उनकी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। जबकि हुकूमत ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम मुज़ाकरात के लिए नहीं आती तो फिर हुकूमती मुज़ाकराती टीम को भी तहलील कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का ऐलान भी सामने आया है कि इस मुज़ाकराती अमल के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का अमल करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से वैसा ही रद्द अमल सामने आएगा। जो मेरे ख्याल में शायद गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जैसा मुंह वैसी चपेट। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रद्द अमल है मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम तरीन रुकन जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान भी किया है कि जनाब हमारी तरफ से आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतजार किया जाएगा। हम अपने जवाबात स्पीकर नेशनल असम्बली को भी दे देंगे और उसके बाद जनाब हमारा रोल ख़त्म हो जाएगा। और इसी तनाजुर में स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब ने उमर अयूब साहब से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी की थी, और उसके साथ साथ उन्होंने असद कैसर साहब के साथ भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की थी और उनको इस मुज़ाकराती अमल में शरीक होने पर कायल करने की कोशिश की थी। उमर अयूब साहब ने आउटराइटली इस बात से इनकार कर दिया था कि जनाब हम इस मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं होंगे, जबकि असद कैसर साहब की तरफ से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब हम
जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को सैटिस्फाई करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है जुडिशल कमीशन के हवाले से उसको मानना पड़ेगा, जिस पर स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से असद कैसर से कहा गया कि जनाब आप मुज़ाकराती अमल में आएँ तो सही, हो सकता है गवर्नमेंट के पास आपके लिए कोई पेशकश मौजूद हो। और ये जो है ना एक जो दाना डाला गया है स्पीकर साहब की तरफ से, वो एक अहमियत का हामिल बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपनी पिच को मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ कर लिया है, और वो 8 फरवरी को ये जो यौम स्याह जो आम इंतखाबात की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनाना चाह रही है, उसके ऊपर अपनी सारी की सारी तवज्जो मबजूल करी। और शायद यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो पॉलिटिकल चेयरों को तब्दील किया गया है, पंजाब के अंदर भी ये जो तब्दीलियां हैं इंतजामी उहदों में ये जो की जा रही हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी लगती हुई महसूस होती है। अगरचे इमरान खान के साथ अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं लग रही, लेकिन इसके बावजूद ये जो जिसे हम कह सकते हैं कि हकीकी पॉलिटिकल वर्कर्स जो कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल अप्रोच है उससे कंपेटेबल हैं, उनको सामने लाने का मकसद बुनियादी तौर पर यही नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब एक एजिटेशनल या एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो चेहरे हैं उनको सामने लेके आ रहे हैं, ताकि वो मुस्तकबिल के अंदर अपनी जो नई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर अमल दरामद कर सके। और ये वजह है कि आलिया हमजा को पंजाब के अंदर जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम्माद अजहर साहब के हवाले से पब्लिक वोटिंग कराई गई है, और हम्माद अजहर साहब को पंजाब की सदारत के ओहदे पर जो है वो कायम रखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो साबिक मंजूर नजर अफराद थे, जिनमें जनाब शेख वकास अकरम थे, जनाब असलम इकबाल थे, उनको ये जो इंतजामी ओहदे हैं पंजाब के उसमें से मुकम्मल तौर पर अलग रखा गया है। अलबत्ता ये जो नई स्ट्रेटजी है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान ने अपने जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको तब्दील करके सड़कों के महाज को गर्म करने का फैसला किया है, और वो रमजानुल मुबारक से पहले जो है वो एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना चाहते हैं जिसके नतीजे में ये जो माहौल है वो ना सिर्फ तल्ख हो और गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करे, और उसके नतीजे में वो इंटरनेशनल सिंपैथीज को हासिल कर सके। और यही वजह है कि ये मुज़ाकराती अमल में जाने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करेगा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान की तरफ से जो मुजव्जा अपोजिशन इत्तेहाद है उसमें उनको शामिल करने के लिए जो पेशकश है वो की जाएगी। अब ये जो सिचुएशन है ये किस रुख पे आगे बढ़ेगी, ये एक इंपॉर्टेंट मरहला है, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान अब इस वक्त किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, खासतौर पर अपने बेस कैंप खैबर पख्तूनख्वा में। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले इमरान खान ने खुसूसी तौर पर जनाब जुनैद अकबर साहब और जनाब आतिफ खान साहब को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुलाया था, और इस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर और मशाल यूसुफ जई की तरफ से शिकायत की गई थी कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा है इसमें जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा है, और शिकायत के अंबार लगाए गए थे। इसके अलावा काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला भी शिकायत लगाने वालों में शामिल थे, और उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि सूबे में बैड गवर्नेंस और करप्शन का इस वक्त बोलबाला है, और उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई को कि जनाब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन को महफूज रखना है तो फिर एहतसाब का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। काजी अनवर साहब जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि उन्होंने इमरान खान के साथ ये जो एहतसाब है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का उसका निज़ाम वज़ा करने के हवाले से बात की थी, और उनका ये कहना था कि जनाब हमने अली अमीन गंडापुर के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं लगाई। ये जो कल मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की, इस मुलाकात में इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर बरहमी का इजहार भी किया था, और खास तौर पर ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है इसमें बुशरा बीबी को जो सजा हुई थी उस सजा के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा ने किसी तरह का कोई एहतजाज ना होने पर भी अली अमीन गंडापुर की सरजनिश की गई थी, और वो इल्जामात जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर पर
आयद किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से कि जनाब बुशरा बीबी को सजा अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश पर दी गई है, इसके ऊपर भी इमरान खान की जो बरहमी थी वो खासी हद तक नजर आ रही थी। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान से मुलाकात में इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इकदामात पर जोर दिया और बानी पीटीआई का ये कहना था कि सूबे में करप्शन की कहानी और तफसीलात सामने आ रही हैं। करप्शन और खराब कारकर्दगी को आइंदा जो है वो ना बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही इस तरह की कोई इजाजत दी जाएगी। सूबाई हुकूमत को जो है वो इस पर अमल दरामद करना चाहिए, इस करप्शन को रोकने के लिए इकदामात करने चाहिए। और इमरान खान ने अली अमीन को हुकूमती अमूर में आतिफ खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत की हदायत की। अब ये जो सिचुएशन है ये जरा थोड़ी सी खतरनाक इस वजह से है कि आतिफ खान हो, शाहराम ताराकई हो या जुनेद अकबर हो, ये वो ग्रुप है जो अली अमीन गंडापुर का सख्त नाकदर है। जुनेद अकबर साहब को जो है वो एंटी करप्शन के मामलात और शकील खान को एंटी करप्शन कमेटी के करप्शन के इल्जामात पर निकाला गया था और अब शकील खान के हवाले से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा कि जनाब आपने बात करनी है। इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर के करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने ये तमाम गुफ्तगू उनके साथ की है, करप्शन के हवाले से भी गुफ्तगू की है, करप्शन की रोकथाम के हवाले से भी गुफ्तगू की है और अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि जनाब वो करप्शन जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया है कि इमरान खान ने उनको एंटी करप्शन कमेटी के रूबरू पेश होने या एंटी करप्शन के साथ जो ताउन है पार्टी की जो काजी अनवर की सरबराही में बनी हुई है कमेटी उसके रूबरू जो है वो पेश अगर उनको होना पड़ेगा तो वो पेश होने के लिए भी तैयार है। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि करप्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात आपके सामने रखे गए हैं उनमें से कुछ इल्ज़ामात ऐसे हैं जो हालिया दिनों में सामने आए हैं और ये जो शिकायत लगाने वाले हैं इनमें से भी एक शख्स ने आपके साथ जो इल्ज़ामात को शेयर किया है उसके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उनका ये कहना था बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माजी में मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो उन्होंने इमरान खान की एहलिया की मुबैना करप्शन के हवाले से इमरान खान को कुछ शवाहद पेश किए थे और कहा था कि जनाब ये आपकी नाक के नीचे हो रहा है, ये जो करप्शन का खुरा है ये आपके घर तक जा रहा है, बराए करम इस मामले को आप देखें और अपने अहल खाना को ये जो अंगूठियां हैं, ये जो ट्रांसफर के एवज पैसे लेने वाला मामला है, इस पर जरा आप जो है वो तवज्जो करें। और उसके नतीजे में आसिम मुनीर साहब को जो है वो DGISI के उहदे से हाथ धोना पड़े थे। अब अली अमीन गंडापुर ने भी इसी तरह की बात की है। इमरान खान को जो उन्होंने यॉर्कर मारा था ना, जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था, वो यही यॉर्कर था और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एंटी करप्शन कमेटी है, काजी अनवर साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, बड़े अपराइट आदमी हैं, वो राई बराबर भी जो है ना वो इंसाफ को दाएं बाएं नहीं होने देंगे। तो बेहतर ये है कि कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जहां पर मशाल यूसुफजई साहिबा जो कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनकी तरफ से कुछ ट्रांसफर्स के ऑर्डर्स किए गए थे और खास तौर पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को बुलाकर वजीर आला हाउस की इनेक्सी में ये ऑर्डर किए गए थे और उनको लिस्ट दी गई थी कि जनाब इस बंदे को फलां जगह पर लगा दिया जाए, इस बंदे को फलां जगह पर लगा दिया जाए, इस बंदे को फलां जगह पर लगा दिया जाए और इसको यहां से हटाकर वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए। इस तरह की शिकायत खुद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जनाब अली अमीन गंडापुर को बताई गई हैं और इस वाले से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अली अमीन गंडापुर को इस बारे में भी आगाह किया गया है कि उनको ऐसे रहा है कि इस सारे ट्रांसफर्स में जो कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर हो रही हैं, इसमें करप्शन का अंसर भी शामिल हो सकता है। और चूंकि ये जो है बुशरा बीबी की तर्जुमान है, लिहाजा ये जो खैबर पख्तूनख्वा में आपको याद है फरा गोगी का एक जिक्र आया था कि फरा गोगी जो है वो एक नई डेवलप हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके लिए मशाल यूसुफजई का नाम आ रहा था। तो उनका यही कहना था कि जनाब अगर हम अब इस पर तहकीकात करेंगे तो फिर ये जो नई फरा गोगी आई है खैबर पख्तूनख्वा में, हम इससे तहकीकात का आगाज करते हैं ताकि ये मामला जो हैं वो आगे बढ़ सके। बताया ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से
करप्शन की रोकथाम के लिए अपने आप को सरेंडर करने और मशाल यूसुफजई को भी सामने लेके आने के हवाले से बात की गई। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही, उसके बाद खामोशी थी, और खामोशी के बाद अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि जाओ जाके अपना काम करो, आराम सुकून से काम करो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ही चीफ मिनिस्टर होगे, लेकिन मशवरा कर लिया करो जरा आतिफ खान के साथ भी और जुनेद अकबर के साथ भी, नाराजगी का मौका ना दो, जिस तरह काम चल रहा है इसको चलाते रहो। ये एंड रिजल्ट निकला है इस मुलाकात का जो कि अडयाला जेल में हुई, और इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो अपनी एक पोजीशन है शायद उसको बहाल रखा है, और जो कुछ ऐसी बातें उन्होंने यकीनी तौर पर इमरान खान को कही होंगी, कुछ ऐसी बातें शवाहद की रोशनी में उनके सामने रखी होंगी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने का जो गुस्सा है वो ना सिर्फ ठंडा हो गया है बल्कि अली अमीन गंडापुर के लिए भी अब मुझे ऐसे लगता है कि ज़रा मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं, अगर मुखालफ फरीक जो है वो और ज़्यादा हावी ना हुआ तो। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।